आज जो है हम लोग आज के लैब एक्टिविटी में हम लोग आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को जो है टेस्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम जो है एक बोट पर जो है कुछ वेट डालेंगे और ये देखेंगे कि बोट जो है वो इस टैंक ऑफ लिक्विड में कितना डूबता है। ओके। बोट के डेप्थ को मेजर किया जा सकता है, साथ ये कितने लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उसे भी जो है हम चेक करके देख लेंगे इसमें। ऑलराइट। बोट के डायमेंशन को हम चेंज कर सकते हैं और लिक्विड की डेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा बोट जो है वो कितना वेट कैरी कर सकता है इससे पहले कि ये डूब जाए। अभी हमारे बोट का डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर विड्थ, 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर हाइट और लिक्विड की डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। हम मैग्नीफाई करके भी देख सकते हैं इसको, बट रहने दीजिए, वैसे भी विजिबिलिटी ठीक ठाक है। सो लेट्स लाइक स्टार्ट एडिंग सम वेट। तो चलिए हम यहाँ पर जो है हमने जो है 50 ग्राम मास का जो है एक ब्लॉक डाला है और उस ब्लॉक के डालने की वजह से देखिए तो जो सिलेंडर है उसमें 50 ml वाटर का लेवल जो है वो बढ़ा है ये इधर। मास 50 ग्राम ऐड करने पर जो है 49.49 न्यूटन का जो है बोट का वेट होता है और बुएंसी फोर्स भी जो है वो कितनी हो गई थी 0.49 न्यूटन की। हम एक और ब्लॉक ऐड करते हैं। नाउ द ग्रेड सिलेंडर का वॉल्यूम जो है हो गया 100 मिलीलीटर और बोट का वेट जो है वो है 0.98 न्यूटन और बुएंट फोर्स बेसिकली हुआ नीचे से जो पानी जो है इस बोट पर जो फोर्स लगा रही होगी। ओप्स, हमने इसे डुबा दिया। वापस से बोट को ऊपर लेके चलते हैं और यस, राइट। तो यहाँ पर जो है जितना बोट का वेट है 0.98 न्यूटन उतना ही जो है बुएंट फोर्स जो है वो नीचे से भी अप्लाई हो रहा है। तो नेट फोर्स जीरो है इस वजह से, राइट। अब हम अगर एक और बॉक्स इसमें डालते हैं क्या हो जाता है, बोट का वेट हो जाता है 0.47 न्यूटन और बुएंट फोर्स जो है वो 0.49 न्यूटन रह जाता है, राइट। नेट फोर्स जो है वो नेगेटिव में चला गया, बोट हमारा डूब गया। चलिए रिसेट करें इसे। अब एक काम करते हैं कि हम जो है इसमें ये देखते हैं कि अगर बोट के डायमेंशंस को बढ़ा दिया जाए 10 10 10। तो पिछली बार हमने देखा था कि हमने तीसरा ब्लॉक जैसे ही डाला था हमारा बोट जो है वो डूब गया था, राइट। तो चलिए हमने बोट के डायमेंशन को जो है डबल कर दिया है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम कितने ब्लॉक्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। कीप चेकिंग दिस एरिया। मैं मास ऐड करते जा रहा हूँ और हम ये देखेंगे कि कितने मास तक को जो है ये बोट हमारा कैरी कर सकता है। और थोड़ा डाल के देखा जाए। डूब गया। तो हमने ये देखा कि अगर हम बोट के डायमेंशन को बढ़ाते हैं तो इसके मास को कैरी करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, राइट। अब जो है इस बोट के डायमेंशन में हम ये एक और चीज़ ये चेक करते हैं कि अगर हम हाइट को अनचेंज रखें 5 पर ही रखें तो हम कितने ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। एबिलिटी घट गई। अब जो है हम इन तीनों फैक्टर्स को चलिए बराबर रख देते हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और इस बार जो है हम लिक्विड की डेंसिटी का क्या असर होता है बुएंसी पर उसको चेक करते हैं। तो लिक्विड की डेंसिटी को हम बढ़ा के अब कर देते हैं 2। नाउ लेट मी ऐड। तो अब नोटिस करिएगा कि मास ऐड करने पर जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है वो कंपैरेटिवली अब कम हो रहा है, यानी कि बोट जो है वो कम डूब रहा है अब। वाह, सभी क्यूब्स को हमने डाल दिया लेकिन हमारा बोट अभी भी नहीं डूबा है।
राइट। तो यानी कि लिक्विड की डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, बुएंसी फोर्स जो ये क्रिएट करेगा वो जो है ओवरऑल जो है बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि तब इसका जो है लोड बेयरिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। कि बोट जो है वो डूबने से कह सकते हैं ज़्यादा वो लोड को जो है वो कैरी कर सकता है। तो एक काम करते हैं, डेंसिटी को हम बदलते जाते हैं। अब देख सकते हैं कि डेंसिटी जितनी घटती जाती है बोट उतना जो है डूबता जाता है, राइट। और डेंसिटी जितनी घटती जाती है उतना जो है बोट हमारा डूबता चला गया, राइट। चलिए फिर से एक बार इसको हम भर लेते हैं और डेंसिटी को पूरा टॉप पर करके रखते हैं ताकि हम पूरा जो है बोट को भर सके और बढ़िया से चला सके। मास को जो है आप चेक करते रहिएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वाटर का इसकी वजह से वो भी चेक करते रहिएगा। देखिए अगर हम पकड़ के बोट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो बोट का वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बुएंट फोर्स क्योंकि वाटर डिस्प्लेस ज़्यादा हो रहा है तो बुएंसी फोर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। अब अगर इतने पर दबा के इसको हम छोड़ेंगे तो आप क्या एज्यूम करते हैं, फिर से कूद के ऊपर की तरफ आ गया, राइट। जहाँ पर कि बुएंट फोर्स और बोट का वेट दोनों जो है बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है। अब चलिए इसको फिर से घटाना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे जो है हम डेंसिटी को घटाते जा रहे हैं, राइट, देखिएगा ग्रेड सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है इधर, यानी कि वाटर डिस्प्लेसमेंट का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रेट। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी के जरिए हमने ये जाना कि बेसिकली बुएंसी जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मेनली जो है डेंसिटी पर जो है डिपेंड करता है, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं तो उसका डायमेंशन जो है वो इस बात को तय करेगा कि ये कितना तक जो है मास डिस्प्लेस, कितना तक कितना वाटर ये डिस्प्लेस कर सकता है इससे पहले कि वाटर लेवल जो है इसके ऊपर आ जाए और ये जो है पानी में डूब जाए। अब हम यहाँ पर पॉज करके और कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिएगा। Now, if you have answered the questions, let's just compare our answers, और explanation को भी हम देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप लोगों ने जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को यहाँ पर और बेहतर से समझ लिया, और साथ ही साथ जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड और बुएंसी के बीच का जो रिलेशन है ये भी आपने बढ़िया से समझ लिया। सो लेट्स एंड द सेशन हियर, थैंक यू।